हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बायोलॉजी पढ़ने। तो मैं अभी आप सबको टाइम दिखा रही हूँ। अभी सुबह के 4 बज, तो अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो 8:17 हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ। सुबह में मैं 4 बजे उठी थी और तो मैं 4 बजे से लेके 7 बजे तक बायोलॉजी के 3 चैप्टर कंप्लीट की हूँ। उसके बाद अभी 7 बजे से 8 बजे तक मेरा तो बायो के 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास करने। मुझे आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, हेल्थ वाला जो चैप्टर है। तो आज मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो फिर अभी जो टाइमिंग है वो 8:19 हो रहा है और अभी आज डेट 3 अप्रैल है। तो अभी मैं जा रही हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने। तो मिलते हैं फिर कंप्लीट करने के बाद। तो अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो रात के 9 बज रहे हैं अभी। और अभी मेरा आज डे का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना था। तो आज मुझे कंप्लीट करना था नर्सिंग एप्टीट्यूड में सर पढ़ाए हुए थे हेल्थ। तो मैं पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास नहीं करती थी, तो मैंने सोचा आज इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद ग्रामर में मुझे पार्ट ऑफ स्पीच करना था। जनरल साइंस में सर ने ये बैच में क्लास करवाया हुआ है सेल टॉपिक में। और बायोलॉजी में मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये 3 चैप्टर मैंने आज मॉर्निंग में रिवाइज कर लिया। मैं 4 बजे उठी थी और 4 बजे ये तीनों बायो का चैप्टर याद कर ली थी। उसके बाद जो है मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास की थी। नर्सिंग एप्टीट्यूड का जब मैं क्लास की तो मुझे बहुत बोर सा फील हो रहा था। तो जब मैं नर्सिंग क्लास की तो मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा था, क्योंकि ये सब नॉर्मल सबको पता होता है कि आपका ट्रीटमेंट कौन करता है और आपका केयर कौन करता है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं अभी के लिए रहने देती हूँ और एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करती हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। मुझे नहीं लगता कि थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर बाय द वे अगर आगे चल के मुझे लगा टाइम बचा तो मैं मतलब जो ऐप में सर पीडीएफ तो डाल देते हैं, तो पीडीएफ जो है मैं उससे पढ़ लूँगी। अदरवाइज़ अभी के लिए तो मुझे ये स्किप कर देना है। मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लूँगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है मैंने आज ग्रामर में, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप ग्रामर नहीं पढ़ते। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास में, जिसमें आज मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला टॉपिक किया है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आज मैंने पहला टाइप नाउन का पढ़ा। तो मैं ये क्लासेस जो है यूट्यूब से की थी, क्योंकि बैच में बहुत सारी क्लासेस थी और मुझे मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, बैच से पढ़ने में। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे डियर सर चैनल है, मैं उनसे पढ़ती हूँ ग्रामर। मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं उनसे पढ़ती हूँ। और उसके बाद मेरा जैसा कि आज का जो भी टारगेट था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने सुबह में 4 बजे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और हाँ, एक चीज़ छूटा है, वो भी जनरल साइंस का क्लास जो है आज मेरे से मिस हो गया, बट मैं कल उसको ज़रूर करूँगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ये हेल्थ वाला भी एक लेक्चर कर ली थी। और इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है, एमसीक्यू प्रैक्टिस अब मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में कल से स्टार्ट करूँगी। और ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच में कल मैं करूँगी। और जनरल साइंस में ये बस इनकम्प्लीट मेरा रह गया, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। और अभी जैसा कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि कल करूँगी परसों करूँगी। हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बट स्टडी टाइमिंग को बहुत मतलब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग 5 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो मतलब सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको अपनी स्टडी को अच्छे से टाइम देना है। मैं भी दे रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा देर तक बैठने से भी स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, बट कोई बात नहीं। अभी एग्ज़ाम जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यही मेरा कुछ इस टाइप का टाइम टेबल है। इसके पहले भी मैं टाइम टेबल शेयर की थी, फिर इतने सारे कमेंट्स, मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया कि मैं किसको किसको समझाऊँ कैसे कैसे कर। मैंने तो बताया था कि मैंने ये अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, फिर भी कि आप ग्रामर छोड़ दी हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड। और आज मैं ऑनलाइन क्लास नहीं की हूँ, बिकॉज सर ने बताया कि वो जल्द ही ऐप में जो है 1 शॉट क्लासेस लाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें 1 शॉट से कंप्लीट की जा सकती है, फिर अभी उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास तो कर ले रही हूँ, बट उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीछे का भी तो रिवीजन करना है। और जो ऑनलाइन क्लास में रिवीजन कर नहीं पा रही हूँ, तो सिर्फ लिखने से क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि
ऑनलाइन जब क्लास चलता है तब तक तो याद रहता है, उसके बाद रिवीजन नहीं करते तो भूल जाता है। तो इसके लिए अभी मैं उसको स्किप कर रही हूँ, अभी मैं ऑनलाइन क्लास नहीं करूँगी। और जब वो वन शॉट क्लासेस आ जाएंगी तो मैं उनसे कर लूँगी वो जो भी चैप्टर्स रहेंगे। तो अभी मैं अपने पूरा रिवीजन पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के तब तक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी अच्छे से अपनी रिवीजन करते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ मैं बोली थी कि मैं शेयर ज़रूर करूँगी, मैंने आप सबको बताया था कि इस टाइम जो है टेस्ट बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे लगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ मैंने अटल बैच लिया हुआ है और विजय एजुकेशन का जो ऐप है उसमें भी टेस्ट सीरीज हम लोग को प्रोवाइड की है सर, बट मुझे लगा वो उतना इनफ नहीं है, इसलिए मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ जो है बाय कर लिया नर्सिंग टू नॉर्सेट का। और मैंने बोला था कि मैं इसका टेस्ट सीरीज़ बाय करूँगी, और अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। और जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया है वो मुझे 299 की पड़ी है, मैंने 299 में उसे परचेज़ किया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ले सकते हो। और मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ कि वो नर्सिंग टू नॉर्सेट पे जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही अच्छा है। उसमें क्वेश्चन के लेवल विजय एजुकेशन से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हाँ, विजय एजुकेशन में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि जो नर्सिंग टू नॉर्सेट में क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने जैसे रिप्रोडक्शन, इसके पहले जो रिप्रोडक्शन वाला और इसके पहले मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मैंने रिप्रोडक्शन वाला यूनिट कंप्लीट कर लिया और विजय एजुकेशन चैनल से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लिया। बट मैंने उसमें देखा कि जो चीज़ें एमसीक्यू क्लासेस में होती हैं वही सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में भी होते हैं। बट मैंने ये नोटिस किया कि जो नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो क्वेश्चन के लेवल है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग, मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ओनली 299 में है। तो उस पर 50 रुपये का कूपन भी लगा था, वैसे वो 351 में मिल रहा था, बट 50 रुपये का डिस्काउंट हुआ, वो कूपन करके ऐसे था, कूपन करके लगाया गया, तो वो 299 में मैंने परचेज़ किया बुक। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छा है। और मैंने जैसा कि मैंने बता तो दिया कि हाँ रिप्रोडक्शन वाला मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बट जब मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो मुझे लगा नहीं, मुझे अभी और रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसे और रिवीजन करने की नीड है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन के लेवल क्वेश्चन तो उसी में से आया है, बट क्वेश्चन इतना अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि एम्स के लिए ठीक है, एम्स के लिए बहुत ही अच्छा है और अटल वाले लोग भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अटल वाले के लिए मेरे पास अटल बैच है विजय एजुकेशन का, तो मैं एम्स का बाय कर लेती हूँ। क्योंकि एम्स का भी तो एग्ज़ाम देना है और एम्स के लिए वो टेस्ट सीरीज़ है, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। और टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप सब बताना। हाँ, मैंने जो भी पढ़ा था मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा एक फ़ोन ही है और फ़ोन से मुझे पढ़ना होता है, तो इसके वजह से। हाँ, दूसरा फ़ोन भी है, बट बार बार चीज़ें पढ़ो फिर फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, जो चीज़ें होंगी मैं उसको बाद में आप लोगों। तो देखते हैं अब कल का क्या टारगेट होने वाला है, जैसा भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।